आदाब अर्ज़ है। MCN उर्दू न्यूज़ में आपका इस्तकबाल है। नाज़रीन, मैं हूँ शेख बानो। खबरों के सिलसिले को शुरू करने से पहले एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। म्यूनिसिपल जनरल बॉडी की मीटिंग में अवामी नुमाइंदों ने कमिश्नर पर लगाया नाअहल होने का इल्जाम। म्यूनिसिपल कमिश्नर ने करना चाहा मीटिंग हॉल से वॉकआउट तो कॉर्पोरेटर्स करने लगे खुशामद। ये कैसी नाराजगी। सिल्लोड बल्दिया के इंतखाबात में बीजेपी शिवसेना को शिकस्त और कांग्रेस की शानदार जीत। कांग्रेस हुई 26 में से 24 सीटों पर काबिज। पार्टी वर्कर्स ने मनाया जश्न। कम सिनी में शादी के बाद पैदा होने वाली औलाद हो सकती है लागिर। बाल विवाह रोकने के लिए जिला परिषद विमेंस एंड चाइल्ड वेलफेयर डिपार्टमेंट तैयार। 8 मार्च से अवामी बेदारी मुहिम, कहा प्रसाद बिरकले ने। और म्यूनिसिपल स्टैंडिंग कमेटी की मीटिंग में कमिश्नर की अदम मौजूदगी के सबब चेयरमैन और अराकीन हुए नाराज। मीटिंग हॉल में एहतजाज, कमिश्नर के नुमाइंदे को रखा गया कुर्सी से दूर। और अब खबरें तफसील से। आज बुलाई गई जनरल बॉडी मीटिंग में अवामी नुमाइंदों की जानिब से म्यूनिसिपल कमिश्नर को नाअहल करार दिए जाने पर आधे घंटे तक इल्जामात की वजाहत करने के बाद म्यूनिसिपल कमिश्नर डॉक्टर निपुण विनायक नाराज होकर मीटिंग हॉल से बाहर जाने लगे, मगर अवामी नुमाइंदों ने उन्हें मनाने की कोशिश करते हुए उनकी तारीफों के पुल बांधने शुरू कर दिए। आज जैसे ही जनरल बॉडी मीटिंग का आगाज हुआ, अवामी नुमाइंदों ने म्यूनिसिपल कमिश्नर पर सवालात की बौछार कर डाली और कचरा निकासी, पानी सप्लाई और दीगर तरक्याती काम मुकम्मल करवाने में उनको हर महाज पर नाकाम करार देते हुए उन पर नाअहली का इल्जाम लगा दिया। अवामी नुमाइंदों के इस इल्जाम पर म्यूनिसिपल कमिश्नर तिल मिला उठे और उन्होंने उन पर लगाए गए इल्जामात की तरदीद करते हुए 50 मिनट तक उनकी कारकर्दगी पर रोशनी डाली। उन्होंने शहर में तरक्याती काम ठप होने की वजूहात में सबसे अहम वजह अवामी नुमाइंदों की जानिब से इंतजामिया की जानिब से पेश करदा सालाना बजट में बेपनाह इजाफे को बताया। उन्होंने कहा कि इंतजामिया अपनी आमदनी की मुनासिबत से सालाना बजट पेश करता है, मगर आमदनी का लिहाज किए बगैर स्टैंडिंग कमेटी और जनरल बॉडी इसमें सैकड़ों करोड़ों का इजाफा कर देती है। म्यूनिसिपल कमिश्नर के मुताबिक AMC की असल आमदनी 800 करोड़ रुपये है, जबकि जनरल बॉडी ने 1200 करोड़ रुपयों के बजट को क़तईयत दी है, जिसकी वजह से म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन माली बहरान का शिकार हो जाती है। उन्होंने ये भी कहा कि म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन में स्टाफ की कमी है और जैसे तैसे वो अफसरान को इजाफी चार्ज देकर कम स्टाफ में भी काम चला रहे हैं और कौन से ऑफिसर को कौन सा चार्ज दिया जाना चाहिए उसका इख्तियार म्यूनिसिपल कमिश्नर को होता है, मगर ओहदेदारान उनके इख्तियारात में मुदाखलत करने की कोशिश करते हैं। डॉक्टर निपुण विनायक ने कहा कि वो म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन को माली बहरान से बाहर निकालने और हालात पर काबू पाने के लिए रात दिन मेहनत कर रहे हैं। इसके बावजूद अवामी नुमाइंदों ने उन्हें नाअहल करार दिया है, जिसकी वजह से उनका दिल टूट गया है और फिर वो मीटिंग छोड़कर जाने लगे, जिस पर अवामी नुमाइंदों को अपनी गलती का एहसास हो गया और इन लोगों ने म्यूनिसिपल कमिश्नर को मनाने के लिए उनकी तारीफों के पुल बांधने शुरू कर दिए। जनरल बॉडी मीटिंग में अपोजिशन को बोलने का मौका नहीं दिया जाता और उनकी आवाज दबाई जाती है। ये इल्जाम लगाते हुए अपोजिशन लीडर जमीर अहमद कादरी समेत मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सभी कॉर्पोरेटर्स ने आज GB से वॉकआउट किया। मैं बात सभागृह की सुन रहा हूँ। आज मैं बात कर रहा हूँ, आपकी परवानगी लेंगे, महापौर साहब की परवानगी लेंगे। तो हम वो मुद्दे पे आ रहे हैं। नहीं आप समझ अफसर साहेब प्लीज, अफसर साहेब बोल मला परवानगी आहे सारी ठिकाणी मांडू द्यायला पाहिजे। महापौर साहेब बोलतात ना, बोलतात अफसर साहेब बोलतात बोलू द्या राजू। माझं म्हणणं तेच त्यांना बोलू द्या म्हणून, हा ना, त्यांना मध्ये डिस्टर्ब करू नका, त्यांना त्यांचं म्हणणं या ठिकाणी मांडू द्या। बरं ठीक आहे, शांतता ठेवा अफसर साहेब। त्यातून काय घ्यायचं आहे साहेब हे थोडंसं आपल्याला पाहावं लागेल। मला पूर्णतः होलिस्टिकली, मी एक डॉक्टर आहे आणि एखादी प्रॉब्लेमच्या जडमध्ये डायग्नोज करण्याची मला सवय आहे, त्यामुळे मी विषयाच्या खोलात जातो। विषयाच्या खोलात जाऊन ते समजून घेण्याची आपल्याला एक क्षमता पाहिजे सर्व। एकच अर्धा मिनिट सांगतो आपण ऐकतो साहेब, मी तसं तुम्हाला सांगितलं होतं की आपण जे काय करता ते मीडियासमोर आलं पाहिजे। मीडियासमोर येईल म्हणजे नागरिकांपर्यंत नगरसेवकांपर्यंत ते पोहोचतं। पण आज अशी पाळी आली की त्या अभिनंदन करायचा वेळ आला सभापतीचा, किमान त्या सभापतीच्या पत्रामुळे तुम्ही एवढं खुलासा तरी करू शकला की एवढं तुम्ही चांगलं काम केलं
काम केलं हे सगळं पिढ्यापर्यंत गेलं आणि ह्या महापालिकेच्या सगळ्या नगरसेवकापर्यंत गेलं. ते चुकीचं असू शकतं पत्र, पण त्या पत्राच्यामुळं तुम्ही रागा म्हणा किंवा तुमचं ते थोडंसं जागीर झालं म्हणा, त्याच्यामुळे तुम्ही बोलला तरी कमीत कमी जे काही तुम्हाला बोलायचं की आयुक्तांनी काही क्लॅरिफिकेशन द्यावं. आज मान्य महापौर साहेब, मान्य सभागृह आपल्या परवानगीने मी त्याचे उत्तर द्यायला उभा राहिलो. माझी विनंती आहे की मला पूर्ण माझा खुलासा करू द्यावा आणि काही मुद्द्यावरती मी बोलायला इच्छितो या संदर्भात ते मला बोलू द्यावा. या सभागृहामध्ये बोलण्याच्या थोडी परवानगी असते, ती थोडीशी लिबर्टी घेऊन मी माझा जे खुलासा है इथून शुरू करते हैं. हम कहाँ के दाना थे, किस हुनर में यकता थे, बेसबब हुआ गालिब दुश्मन आसमां हमारा. मागील काही दिवसापासून टीव्हीच्या माध्यमातून, मीडियाच्या माध्यमातून माझ्या कामाच्या बद्दल एक प्रश्नचिन्ह निर्माण करण्याचा प्रयत्न करण्यात आलेला आहे. खरं तर हे चांगला राहिला असता. आपण एकच संस्थामध्ये काम करतो, आपण समोरासमोर बसून काही मुद्द्याच्या बद्दल जर विचार भेद राहिला असता तर त्याची चर्चा आपण एका संस्थामध्ये, एका घरामध्ये केली असती. पण तसं न करता सार्वजनिक व्यासपीठावरती अशा प्रकारे का करण्यात आलेला आहे याचे कारण मी समजू शकत नाही आहे. मात्र त्याच्याबद्दल मला बोलायचं नाही आहे. मी स्पेसिफिकली जे मुद्दे या सभागृहात आलेले आहेत, पत्राच्या माध्यमातून जो मला विचारण्यात आलेले आहेत, मीडियामध्ये बोलण्यात आलेले आहेत, तो प्रकल्प मंजूर झालेला आहे. एक नवीन ॲप, वेबसाईट, जे काही नागरिकांची बेसिक रिक्वायरमेंट असतात, आमच्या बसेस कशी चालतील ते इथे बसून माहिती न घेता आम्हाला कमांड कंट्रोल सेंटरमध्ये बघता यावी अशा प्रकारच्या प्रकल्पाला मान्य महापौर साहेब आज मान्यता मिळालेली आहे. पण मला प्रश्न विचारला जातो की स्मार्ट सिटीमध्ये एका वर्षामध्ये काही पण नाही. मान्य महापौर साहेब, मला वाटते मी जेवढा मला जमला तेवढे माझे विचार या सभागृहामध्ये व्यक्त केलेले आहेत. काही धोरणात्मक मुद्द्यावरती मी माझे मत व्यक्त केलेले आहेत. कुणी व्यक्तिविशेष बद्दल बोलण्याचा माझा कधी मानस नसते. तरी कोणाला माझे शब्द वाईट वाटले असतील तर मला या सभागृहाने मोठा मन ठेवून माफ करावा. आज जे काम करत करत तुम्ही माझ्या पाठीशी होते आणि सांगत होते की चांगलं काम चालू आहे, तुम्ही पुढे राहा, ती पाठीशी आज मला प्रश्न असे विचारतायत की ते काम काही झालेले नाही आहेत. त्यामुळे मान्य महापौर साहेब, माझा धाडस नाहीसा राहिलेला आहे. त्याच्यामध्ये आपण काय म्हणावा मला सांगायचं नाही आहे. पण एवढंच सांगेन की जे काही मुद्दे मी सांगितलेले आहेत त्याच्यावरती गांभीर्याने या महापालिकेमध्ये विचार करावा, जेणेकरून फक्त या महापालिकेचा नाही तर एकंदरीत या शहराचा एकूणात एकूण प्रशासनामध्ये काही सुधारणा होण्यासाठी यापुढे काम होतील. मी मागील 9 महिन्यापासून जेवढा मला जमला, जेवढा मला देवानी शक्ति दिली, तेवढा या शहरासाठी काम केलेलं आहे. जय हिंद. दरख्वास्त करने के बाद भी म्यूनिसिपल कमिश्नर के स्टैंडिंग कमेटी की मीटिंग में न आने पर चेयरमैन और अराकीन सख्त नाराज हो गए और उनकी कुर्सी को काफी देर तक खाली रखकर अपना एहतिजाज दर्ज करवाया. स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन राजू वैद्य ने म्यूनिसिपल कमिश्नर को एक मकतूब दिया था और उनसे अपील की थी कि आज मुनाकिदा मीटिंग में कई अहम मामलात पर बात करनी है, लिहाजा वो इस मीटिंग में शरीक रहें. मगर हमेशा ही की तरह आज भी म्यूनिसिपल कमिश्नर डॉक्टर निपुण विनायक मीटिंग में नहीं आए, जिस पर अराकीन ने काफी देर तक म्यूनिसिपल कमिश्नर की कुर्सी खाली रखकर अपना एहतिजाज दर्ज कराया और एजेंडे पर बहस शुरू करने से पहले एक बार फिर कारगुजार म्यूनिसिपल कमिश्नर सखाराम पांजड़े से दरख्वास्त की कि स्टैंडिंग कमेटी में आना या ना आना ये म्यूनिसिपल कमिश्नर का इख्तियार है, मगर कुछ अहम मसाइल हल करने के लिए उनका मीटिंग में हाजिर रहना जरूरी है. लिहाजा उन्हें स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन और अराकीन का पैगाम पहुंचाएं कि अगर म्यूनिसिपल कमिश्नर आइंदा मीटिंग में शिरकत करते हैं तो इन मसाइल को हल करने में आसानी होगी.
सिल्लोड बल्दिया के इंतखाबात में कांग्रेस पार्टी ने अपनी शानदार जीत दर्ज कराई और 26 में से 24 सीटों पर अपना कब्जा जमा लिया। सिल्लोड बल्दिया के इंतखाबात में कांग्रेस और शिवसेना बीजेपी इत्तेहाद के दरमियान रास्त मुकाबला था और बीजेपी शिवसेना इत्तेहाद के नामजद उम्मीदवारों की इंतखाबी तशहीर के लिए रियासती वजीर गिरीश महाजन और दीगर कायदीन के साथ साथ बीजेपी के रियासती सदर राव साहब दानवे भी पेश थे और अलायंस के उम्मीदवारों को जीत दिलाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाए हुए थे। लेकिन कांग्रेस पार्टी के जिला सदर और एमएलए अब्दुल सत्तार की हिकमत अमली काम आई और कांग्रेस ने 26 में से 24 सीटें हासिल करके इलेक्शन में अपनी शानदार जीत दर्ज की। इस इलेक्शन में बीजेपी के हिस्से में सिर्फ 2 सीटें ही आई, जो बीजेपी शिवसेना कायदीन के लिए लोकसभा इलेक्शन से पहले एक बड़े झटके से कम नहीं। आज इलेक्शन के नतीजे जाहिर होने के बाद कांग्रेस वर्कर्स ने शानदार तरीके से जश्न मनाया। शादियों का सीजन शुरू होने वाला है, लिहाजा बाल विवाह को रोकने के लिए इंतजामिया पूरी तरह तैयार है। ये इत्तला जिला परिषद के डिप्टी सीईओ प्रसाद मिरकले ने दी। औरंगाबाद जिला परिषद के विमेंस एंड चाइल्ड वेलफेयर डिपार्टमेंट के डिप्टी चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर प्रसाद मिरकले ने एमसीएल से बात करते हुए कहा कि बहुत जल्द शादियों का सीजन शुरू होने वाला है, इसलिए बाल विवाह का भी अंदेशा है। उन्होंने कहा कि लड़कियों की कम सिनी में शादियां करवा दिए जाने के सबब उनसे होने वाली औलाद कमजोर हो सकती है और वो भुखमरी की मर्ज में मुब्तला हो सकती है। उन्होंने कहा कि कम सिनी में शादी कर दी जाने के बहुत से नुकसानात हैं, लिहाजा जिला औरंगाबाद में बाल विवाह रोकने के लिए 8 मार्च से एक मुहिम शुरू की जाएगी और अवाम की सोच बदलने की कोशिश की जाएगी ताकि समाज एक बड़े नुकसान से बच सके। जिल्ह्यामध्ये अंगणवाडी केंद्राच्या माध्यमातून पोषण अभियानांतर्गत वेगवेगळ्या ॲक्टिव्हिटी या चालू आहेत। यामध्ये केंद्र शासनाने दिलेल्या निर्देशाप्रमाणे बिहेवियर चेंज कम्युनिकेशन याच्या माध्यमातून दर महिन्याला कोणकोणते कार्यक्रम घ्यायचे आहेत त्याबाबतचे इव्हेंट्स ठरवून दिलेले आहेत आणि त्याप्रमाणे या मार्च महिन्यामध्ये येत्या मार्च महिन्यामध्ये किशोरी मुलींचं आरोग्य आणि शिक्षण हा विषय देण्यात आलेला आहे आणि त्या विषयाच्या अनुषंगाने अंगणवाडी केंद्रातून किशोरींच्या आरोग्याबाबतचे जे विषय आहेत ते विषय होतील। त्याचबरोबर पोषण फेरी असे वेगवेगळे विविध उपक्रम राबवण्यात येणार आहेत। सद्यस्थितीला प्रत्येक अंगणवाडीमध्ये दर महिन्याला 2 समुदाय आधारित कार्यक्रम हे अंगणवाडी कार्यकर्ती समुदायाला सोबत घेऊन राबवत आहे। त्याच्यामध्ये मग गोदभराईचा कार्यक्रम असेल किंवा अन्नप्राशन दिवस असेल या पद्धतीने या माध्यमातून किंवा अर्धवार्षिक वाढदिवस असेल या माध्यमातून समुदाय आधारित कार्यक्रम हे अंगणवाडी स्तरावरती सद्यस्थितीला राबवले जात आहेत। त्याचबरोबर 8 मार्चला महिला दिनाचं औचित्य साधून पोषण अभियानाच्या माध्यमातून 8 मार्चपासून पुढे पोषण पंधरवाडा साजरा केला जात आहे आणि या पोषण पंधरवाड्याच्या माध्यमातून पोषणाशी संबंधित मग त्यात पोषण अभियानाची जी उद्दिष्ट आहेत मग किशोरी मुली असतील महिला असतील त्यांचं ॲनिमियाचं प्रमाण जे काही आहे त्या ॲनिमियाचं प्रमाण कमी करणे, स्टंटिंगचं प्रमाण कमी करणे, कुपोषणाचं प्रमाण कमी करणे या अनुषंगानं ही संबंध पंधरवाड्याच्या दरम्यानमध्ये वेगवेगळ्या उपक्रमाच्या माध्यमातून विविध बाबीच्या माध्यमातून जनजागृती केली जाईल। तसेच बालविवाहाच्या दृष्टिकोनातून देखील पोषण अभियानाच्या अंतर्गत जे बालविवाह आहेत त्या बालविवाहामध्ये मर्यादा म्हणजे बालविवाह होऊ नयेत या दृष्टिकोनातून जनजागरणाचे कार्यक्रम या पोषण अभियानाच्या अनुषंगाने देखील ते घेतले जाणार आहेत। यामध्ये ग्राम पातळीवरती ग्रामसेवक हा बालविवाह प्रतिबंधक अधिकारी म्हणून कायद्याने घोषित करण्यात आलेला आहे, तर त्यांच्याही वेगवेगळ्या कार्यशाळा घेतल्या जाऊन जनजागृती केली जाईल। सेकेंडरी एंड हायर सेकेंडरी एजुकेशन बोर्ड के तहत 10वीं जमात का सालाना इम्तिहान 1 मार्च से शुरू हो रहा है, जिसकी तैयारी औरंगाबाद डिवीजन में भी मुकम्मल हो चुकी है। बोर्ड के डिविजनल दफ्तर के मुताबिक इस डिवीजन में जिला औरंगाबाद, जिला जालना, जिला बीड़, जिला परभनी और जिला हिंगोली आते हैं, जहां 10वीं जमात का सालाना तहरीरी इम्तिहान 1 मार्च से शुरू हो रहा है। इस इम्तिहान के लिए डिवीजन के मुख्तलिफ मकामात पर 616 सेंटर्स बनाए गए हैं, जहां 1,86,000 से ज्यादा तलबा इम्तिहान देंगे। जराये के मुताबिक डिवीजन में इम्तिहान की तैयारी मुकम्मल कर ली गई है और हर सेंटर के हर क्लासरूम में सिर्फ 25 तलबा के बैठने के इंतजाम किए गए हैं और तलबा को नकल करने से बाज रखने के लिए डिवीजन में 32 फ्लाइंग स्क्वाड बनाए गए हैं, जिनमें से 8 स्क्वाड जिला औरंगाबाद में काम देखेंगे।
इसके अलावा महसूल मुलाजमीन भी इम्तिहानी मराकिज पर तैनात होंगे। इंतजामिया ने तलबा से अपील की है कि वो इम्तिहान में नकल हरगिज न करें ताकि वो तालीमी नुकसान से बच सके। इसी तरह इम्तिहान में स्याही बदलने, जवाबी पर्चा फट जाने और पर्चे में गलत जवाब तहरीर करने की सूरत में भी मुतालिका तलबा पर कार्रवाई हो सकती है। म्यूनिसिपल लाइट सेक्शन और LED प्रोजेक्ट के लिए मुकर्रर करदा एजेंसी की नाक़िस कारकर्दगी पर स्टैंडिंग कमेटी अरकान ने सख्त नाराजगी का इजहार किया और मुतालिका अफसरान की खूब खबर ली। वाज़ेह है कि आज बुलाई गई स्टैंडिंग कमेटी की मीटिंग में वक्फा सवालात के दरमियान अरकान ने म्यूनिसिपल लाइट सेक्शन की कारकर्दगी और LED प्रोजेक्ट की तकमील के लिए मुकर्रर करदा एजेंसी की कारकर्दगी पर कई सवाल उठाए। कॉर्पोरेटर गजानन बारवाल, राखी देसड़ा, ऋषिकेश खेरे, अब्दुल नवीद, शिल्पा रानी वाड़कर, सायरा बानो, नरगिस शेख और स्वाति नागरे ने मुतालिका अफसरान की खूब खिंचाई की। इन लोगों ने इल्ज़ाम लगाया कि LED प्रोजेक्ट की तकमील के लिए मुकर्रर करदा इलेक्ट्रॉन कंपनी को AMC इंतजामिया हर माह 2 करोड़ 72 लाख रुपये अदा कर रहा है। इसके बावजूद मुतालिका एजेंसी सुस्त रवि से काम कर रही है। इसके अलावा जहां LED बल्ब लगाए जा चुके हैं वो 8 दिन में ही खराब हो जा रहे हैं। यही नहीं, लगाए गए LED बल्ब की रोशनी ज़ीरो बल्ब की रोशनी से भी कम है, जिसकी वजह से शहर भर में अंधेरे का राज है और चोरी डकैती की वारदातों में इजाफा हो रहा है। इसी तरह अंधेरे का फायदा उठाकर औबाश किस्म के लड़के महल्ले की लड़कियों और खवातीन के साथ बदतमीजी करते हैं। अगर कोई नाखुशगवार वाक़या पेश आ जाए तो उसके लिए जिम्मेदार कौन होगा, जिस पर म्यूनिसिपल लाइट सेक्शन के कारगुज़र एग्जीक्यूटिव इंजीनियर शेख कमर ने वजाहत की कि एग्रीमेंट के मुताबिक मुतालिका कंपनी को 1 साल में 40,000 LED बल्ब लगाना है, जिसमें से 75 वेट के 8,000, 50 वेट के 8,200 और 31 वेट के 13,800 इस तरह जुमला 40,000 LED बल्ब लगाना है, जिसमें से कंपनी अब तक 23,000 बल्ब लगा चुकी है, जिनमें से 850 बल्ब बंद है। मुतालिका कंपनी को नोटिस दी जा चुकी है कि जो LED बल्ब बंद हो चुके हैं उन्हें फौरी रिप्लेस किया जाए। इसी तरह क्वालिटी जांच के लिए गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज से खत व किताबत जारी है और बजाते खुद वो कॉलेज जाकर जिम्मेदारान से इस सिलसिले में मुलाकातें कर रहे हैं और जल्द ही किए गए कामों की क्वालिटी जांच की जाएगी। शेख कमर ने यह भी बताया कि शहर में जो पुराने स्ट्रीट लाइट्स हैं उनमें से 3,500 लाइट्स बंद पड़े हैं, मगर मेंटेनेंस के लिए जो एजेंसियां मुकर्रर की गई थी उनकी मियाद खत्म हो चुकी है, लिहाजा इस काम के लिए नए टेंडर्स कॉल किए गए हैं और जल्द ही ये मसला भी हल हो जाएगा। उन्होंने कॉर्पोरेटर रेखा देसड़ा की जानिब से स्ट्रीट लाइट्स की टाइमिंग से मुतालिक उठाए गए एतराज को दुरुस्त बताया और कहा कि उन्होंने मुतालिका एजेंसी को हिदायत दी है कि जहां जहां स्ट्रीट लाइट्स लगाए गए हैं वहां पैनल वाइज टाइम नस्ब किए जाएं, जिसके बाद ये मसला खत्म हो जाएगा और अप्रैल 2019 तक तमाम LED पोल्स पर पैनल वाइज टाइमर लगा दिए जाएंगे। जूनियर इंजीनियर्स के तखर्रुरात के लिए लिए गए इम्तिहानात में मनसूबाबंदी सिफर होने के सबब उम्मीदवारों को परेशानी का सामना करना पड़ा, जिससे म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन की बदनामी हुई है। ये इल्ज़ाम स्टैंडिंग कमेटी रुकन गजानन बारवाल ने लगाया और इस मामले की तहकीकात करने का मुतालबा किया। वाज़ेह है कि म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के सिविल डिपार्टमेंट में 11 जूनियर इंजीनियर्स के तखर्रुरात के लिए हाल ही में AMC इंतजामिया ने ख्वाहिशमंद उम्मीदवारों का तहरीरी इम्तिहान लिया था। इस इम्तिहान में 2095 उम्मीदवारों ने शिरकत की थी, मगर म्यूनिसिपल अफसरान मुनासिब मनसूबाबंदी करने में चूक गए और 3-3 और 4-4 तलबा को एक बेंच पर बिठाया गया, जिसके सबब उम्मीदवारों को परेशानियों का सामना करना पड़ा। हालांकि मुतालिका अफसरान इस मामले में ट्रांसपेरेंसी बरतने का दावा कर रहे हैं, मगर कई उम्मीदवारों ने इस तरीक़े कार पर संगीन इल्जाम लगाए, जिससे म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन की बदनामी हुई है। लिहाजा इस मामले की तहकीकात करवाकर खाती अफसरान के खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाए। ये मुतालबा सीनियर कॉर्पोरेटर गजानन बारवाल ने आज मुनाकिदा स्टैंडिंग कमेटी की मीटिंग में किया। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की जानिब से वोटर बेदारी मुहिम शुरू की गई है, जिसके लिए एक रथ MIT कॉलेज से निकाला गया। आइंदा पार्लिमानी इंतखाबात के पेश नज़र अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की जानिब से राय दहिंदगान में बेदारी पैदा करने की गर्ज से एक मुहिम शुरू की गई है, जिसके लिए MIT कॉलेज से एक रथ प्रिंसिपल संतोष भोसले और हरीश कुलकर्णी की मौजूदगी में निकाला गया। इस मौके पर तलबा भी मौजूद थे। ये रथ शहर के मुख्तलिफ कॉलेजों में जाएगा और शहर में भी गश्त करेगा। इस दौरान राय दहिंदगान से अपील की जाएगी कि वो अपना हक राय दही जरूर इस्तेमाल करें, लेकिन किसी भी सूरत में अपना वोट हरगिज ना बेचें, क्योंकि पैसे लेकर वोट देने से उनका मुस्तकबिल में बड़ा नुकसान हो सकता है। भारत माता की जय।
ठिकाणी प्राचार्य आणि हरीशजी कुलकर्णी यांच्या हस्ते या लोकशाहीच्या सन्मानार्थ निघालेल्या या वोट फॉर नेशन या अभियानाची सुरुवात या ठिकाणी होत आहे। त्याचं उद्घाटन या कॉलेजचे प्राचार्य हरीशजी कुलकर्णी प्रत दाखवून करत आहेत। या ठिकाणी त्यांचं मनापासून धन्यवाद। भारत माता की जय, वंदे मातरम। कोकणवाड़ी कैसर सिंहपुरा इलाके से गुजरने वाली ड्रेनेज लाइन गुज़श्ता 1 माह से बंद है और ड्रेनेज का गलीज पानी रास्ते पर जमा होकर झील की शक्ल इख्तियार कर चुका है, जिससे इलाके के साकिनान की सेहत मुतासिर हो रही है, मगर इस जानिब तवज्जो देने वाला कोई नहीं है। इलाके के साकिनान ने एमसीएन को बताया कि इस रास्ते पर मस्जिद और मंदिर 2 इबादत गाहें हैं और नमाज की अदायगी के लिए मस्जिद में जाने वालों के साथ साथ मंदिर में मजहबी रस्मात की अदायगी के लिए जाने वालों को भी इसी गलीज पानी से होकर गुजरना पड़ रहा है, जिसकी वजह से उनके कपड़े नापाक हो जाते हैं। यही नहीं, यहाँ जमाशुदा ड्रेनेज के गलीज पानी में मक्खियाँ और मच्छरों की बहुतात है, जिसके सबब साकिनान मुख्तलिफ वबाई अमराज में मुब्तला होने लगे हैं और ड्रेनेज का यही गलीज पानी वाटर सप्लाई करने वाली पाइपलाइन में दाखिल होकर नलों के जरिए आलूदा और बदबूदार पानी सप्लाई हो रहा है, जिसके इस्तेमाल से भी साकिनान वबाई अमराज का शिकार होने लगे हैं। इस मसले से मुतालिक अफसरान को वाकिफ करवाने के बावजूद उन्हें राहत फराहम करवाने के लिए अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई। इलाके के साकिनान ने एएमसी इंतजामिया से मुतालबा किया कि फौरी यहाँ नई ड्रेनेज लाइन डलवा कर ये मसला हल किया जाए, बदसूरत दीगर म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन दफ्तर पर जोरदार एहतजाज किया जाएगा। लोगों से विनती है कि कोकणवाड़ी कैसर सिंहपुरे में ये 3 से 4 चंबर फूट गए यहाँ पे और यहाँ देखने के लिए कोई तैयार नहीं है। और ये जो रास्ता है नमाज का भी है, कुछ लोग मंदिर को जाते हैं, नमाज को जाते इधर बताओ, कुछ लोग नमाज को जाते हैं, नमाज के जाने के लिए कपड़े ख़राब होते हैं और ये चंबर का पानी नल के अंदर आ रहा, नल का पानी चंबर के अंदर आ रहा। इसके लिए कोई देखने के लिए कोई तैयार नहीं है और बहुत से लोग बच्चे और बूढ़े बीमार हो रहे हैं यहाँ पे और यहाँ देखने के लिए कोई नहीं है। तो हमारी विनंती है साहब लोगों से कि जल्द से जल्द इसका फैसला करे और इसका काम हमको करके दे। आमच्या गल्लीमध्ये लय चंबर हे पाणी झालेलं आहे आणि पाणी सर्व रोडवर चाललं आहे। आमची कोणी हेल्प करा, मदत करा, कारण की लहान लहान मुलं हे आमचे बीमार होऊ लागले, असं कॉपरेट करून द्यावं आम्हाला। गंद पाणी येऊ लागलं, सगळं घाण पाणी येत आहे, आम्ही तेवढं घाण पाणी पितोय, मरा लागले लोक आमचे बीमार झाले सगळे। हा असं मत असं पाणी घाण पाणी यायला लागलं, पुरं हे पाणी सगळं घाण येत आहे, आम्हाला प्यायला पाणी नाहीये, कोण लक्ष द्यायला तयार नाही। कोण आहे नगरसेवक? नगरसेवक कोण आहे? नगरसेवक कोण आहे? 8 दिवस झाले आम्हाला प्यायला पाणी, आम्ही टाकीन पाणी आणत ते 100 रुपये घेतात टाकी गाडीवाला। हा सगळीकडे घाण येऊ लागले, किडे येऊ लागले पाण्यात, आजारी पडले सर लोक बीमार। द्या पैसे आम्हाला दवाखान्यात जायला। अब ये इतने घान पानी है, बच्चे ऐसे बीमार पड़े, कहाँ से दवाखाने के पैसे लेंगे? कमाएंगे तो पेट को खाएंगे कि दवाखाने भरेंगे? कहाँ से पैसे लाएंगे? नहीं तो देव पैसे गवर्नमेंट ने बच्चों को बता देना, नहीं जाके वहाँ पे दवाखाने भरते रहना, सरकारी दवाखाने में। तो बाटल में पानी दे, सरकार बताते हमारे घर में पानी आ रहे ना, बच्चों को नहाने को पानी नहीं, कुछ भी नहीं। हमको कम से कम पीने के पानी की इंतजाम करो, 1 किलो पाइपलाइन चेक करो हमारी कुछ। नल में भी पानी वही चाह रहा, संडास का, और पीने को पानी वही चाह रहा, घरों में पूरा पानी भरेगा चंबर का। इकाज जैन का तो वो भी नहीं सुन रहा, क्या करना बोलो अब तुम। नगरसेवक कौन है? इकाज जैन, कोई सुनने को तैयार नहीं, क्या करना बोलो। गरीब की फिरियाद लेते थोड़ी, बड़े बड़े लोगों की फिरियाद जब लेते। गुज़श्ता 2 सालों में किए गए कामों के बिलों की अदायगी के मुतालिबे पर आज मुतालिका कॉन्ट्रैक्टर्स ने जीबी हॉल के सामने ठिया आंदोलन किया। वाज़ेह है कि मेयर नंद कुमार गुडिले ने आज जनरल बॉडी की रेगुलर मीटिंग तलब की थी, लिहाजा अवामी नुमाइंदे और म्यूनसिपल कमिश्नर समेत दीगर अफसरान मीटिंग में शरीक हुए, मगर बकाया बिलों की अदायगी के मुतालिबे पर मुतालिका कॉन्ट्रैक्टर्स ने जीबी हॉल के सामने ठिया आंदोलन शुरू कर दिया। हॉल में मीटिंग चलती रही और कॉन्ट्रैक्टर्स हॉल के बाहर आसन लगाकर बैठ गए। उनका इल्जाम है कि म्यूनसिपल कमिश्नर और मेयर के ठोस तयक़ुन के बाद भी चीफ अकाउंट ऑफिसर उन्हें बकाया बिल अदा करने में टाल मटोल कर रहे हैं और पिछले दरवाजे से अपने करीबी कॉन्ट्रैक्टर्स को करोड़ों का बिल अदा कर रहे हैं।
गेल्या 2 वर्षापासून महानगरपालिकेच्या ठेकेदारांनी जे आहेत विविध विकासाची कामं महानगरपालिकेमध्ये केलेली आहेत। 2 वर्षापासून अनेक ठेकेदारांची देयके थकलेली आहेत, त्यांच्यावरती उपासमारीची वेळ आली आहे। मुलांच्या शिक्षणा फीसाठी त्यांना पैसे नाही आहेत। प्रशासन आणि पदाधिकाऱ्यांना वारंवार विनंती करून सुद्धा अजून त्यांचं काम झालेलं नाही। अनेक वेळा आश्वासन दिली गेली, आत्ता देतो, नंतर देतो, थोड्या वेळाने देतो, 8 दिवसांनी देतो, पण कुठल्याही प्रकारचं आश्वासन प्रशासन आणि पदाधिकाऱ्यांनी पाळलेलं नाही। त्यामुळे मजबुरीने लोकशाही मार्गाने उपासमार आपल्या मुलांची टाळावी, घरचा प्रश्न मिटावा, फीसची प्रश्न मिटावा म्हणून या ठिकाणी लोकशाही मार्गाने शांततेने आम्ही जे तर आंदोलन करत आहोत आणि जोपर्यंत आम्हाला पैसे मिळत नाहीत तोपर्यंत आम्ही आमचं आंदोलन चालूच ठेवणार आहे। सर्वात महत्त्वाची गोष्ट मध्ये शासनाकडून आपल्याला जो GST येतो तो जे आहे तर आपला शहर किती टॅक्स देतो त्याची कुठली फिगर सुद्धा यांच्याकडे नाही आहे। जर आपण 500 कोटी टॅक्स देत असेल त्याच्यापैकी आपल्याला किती महानगरपालिकेला पैसा येतात याचाही प्रशासनाने विचार करायला पाहिजे, पदाधिकाऱ्यांनी विचार करायला पाहिजे, शासनाकडे त्या प्रपोर्शनमध्ये पैसे मागायला पाहिजेत। आमचा जो टॅक्स आहे फक्त महानगरपालिकेच्या कर्मचाऱ्यावरती GST वगैरेचा जो खर्च होत असेल तर असं नाही आहे। संपूर्ण जो महानगरपालिकेचा खर्च आहे तो GST मधूनच व्हायला पाहिजे, फक्त कर्मचाऱ्याच्या पेमेंट पुरते पैसे यावेत असं नाही आहे। त्यासाठी प्रशासनाने आणि पदाधिकाऱ्यांनी विचार करायला पाहिजे। काम बंद करणे आले गेल्या 2 महिन्यापासून महानगरपालिकेचे ठेकेदार हे त्यांचे पैसे मिळावं म्हणून आंदोलन करत आहेत आणि सगळ्यांशी, महापौरशी, कमिशनरशी यांना सगळ्यांना भेटून निवेदन दिलं आहे की त्यांचं देयक देण्यात यावं म्हणून, पण कुठल्याही प्रकारचं प्रशासन लक्ष देऊ नाही राहिलं आणि विचार करत नाही की कॉन्ट्रॅक्टर कसं काम करतो, कुठून व्याजाने पैसे आणतो, काय कर्ज काढतो आणि ते आज आपलं महानगरपालिकेचं करोडोची कामं करून महानगरपालिकेत ठेकेदार देतो आहे आणि त्यांच्या ठेकेदारांचे देयक मागायला आले तर त्यांना कोणीही विचारत नाही आहे। तर आमची भूमिका अशी राहणार आहे, आम्ही कॉन्ट्रॅक्टर असोसिएशन यांना पुन्हा पाठिंबा देतो आहे आणि वेळ आली तर काम बंद आंदोलन करू आणि महानगरपालिकेला धडा शिकवल्याशिवाय राहणार नहीं। अनिल पाटिल, कॉन्ट्रैक्टर एसोसिएशन अध्यक्ष। शहर में घूमने वाले आवारा कुत्तों को पकड़ने के लिए फौरी इंतजाम किए जाए, इस मुतालिबे पर जन जागरण समिति की जानिब से एक वफ्द ने स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन से मुलाकात की और एक मुतालिबाती मेमोरेंडम उनके सुपुर्द किया। वफ्द में शामिल अफराद ने चेयरमैन को बताया कि शहर में आवारा कुत्तों की तादाद में आए दिन इजाफा होने लगा है, जो मुख्तलिफ रास्तों पर झुंड की शक्ल में जमा हो जाते हैं और राहगीरों पर हमला आवर होते हैं। गुज़श्ता दिनों सगे गजीदगी के सबब एक स्कूली बच्चे की मौत वाक़ हो गई थी। इन खुखवार कुत्तों ने कई मरतबा बेज़बान बकरियों और दीगर मवेशियों को भी फाड़ डाला है और सगे गजीदगी के वाक़यात में भी आए दिन इजाफा हो रहा है, मगर न तो खुखवार कुत्तों को पकड़ने का कोई ठोस इंतजाम किया गया और न ही गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल और म्यूनसिपल दवाखानों में एंटी रेबीज वैक्सीन और एंटी रेबीज सीरम का इंतजाम किया जा रहा है, जिसके सबब सगे गजीदगी के शिकार अफराद को अपना इलाज करवाने के लिए खानगी मेडिकल स्टोर्स पर मोटी मोटी रकम खर्च करके ये इंजेक्शन खरीदना पड़ रहे हैं। कमेटी की जानिब से म्यूनसिपल इंतजामिया से मुतालिबा किया गया कि रास्तों पर घूमने वाले खुखवार कुत्तों को पकड़ने का फौरी इंतजाम किया जाए और म्यूनसिपल हॉस्पिटल्स व घाटी दवाखाने में एंटी रेबीज वैक्सीन और एंटी रेबीज सीरम मुहैया करवाया जाए। इस वक्त में मोहसिन अहमद खान, साबिक कॉरपोरेटर आबिदा बेगम, मोहसिना बिल्किस, फजलुल्लाह खान, शेख मुनाफ, मीर हिदायत अली, एजाज अंसारी, हमद चाउश, सलमा बेगम, गजाला जमादार, अनीस बेगम, सलमा बानो और दीगर अफराद बड़ी तादाद में शामिल थे। वाज़ेह है कि म्यूनसिपल दफ्तर आने से पहले जन जागरण समिति की जानिब से सेंट्रल नाके पर जोरदार एहतजाज किया गया, जिसमें स्कूली बच्चे बड़ी तादाद में शामिल हुए। कुत्तों की व्यवस्था महानगरपालिका का निषेध असो, महानगरपालिका का निषेध असो, कुत्रोची व्यवस्था, कुत्रोची व्यवस्था महानगरपालिकाचा निषेध असो। शहर औरंगाबाद के मुख्तलिफ इलाकों में आज खुदकुशी की 2 वारदातें पेश आई। मेहलुकीन में एक 30 साला बस ड्राइवर और एक 20 साला दोशीज़ा का शुमार है। शहर औरंगाबाद में खुदकुशी की एक वारदात आज सुबह सातारा इलाके में पेश आई, जहां समाधान कड़ूबा जादव नामी एक 30 साला खानगी बस ड्राइवर ने अपने घर में फांसी लेकर खुदकुशी कर ली। ये मामला मुतालिका पुलिस स्टेशन में दर्ज किया गया है
और पुलिस खुदकुशी की वजह जानने की कोशिश कर रही है। दूसरी वारदात वालूद सनती इलाके में वाक़ जोगेश्वरी में पेश आई, जहां माया नागोराव चौहान नामी एक 20 साला दोशीज़ा ने फांसी लेकर खुदकुशी कर ली। ये मामला वालूद MIDC पुलिस स्टेशन में दर्ज किया गया है और मजीद तहकीकात पुलिस कर रही है। जिनसी पुलिस ने एक मल्टी सर्विसेज पर छापा मारा और 2 अफराद को गिरफ्तार करते हुए उनके कब्जे से जाली दस्तावेज जब्त किए। पुलिस को इत्तला मिली थी कि किराड़पुरा में जनता मल्टी सर्विसेज के नाम से एक ऑफिस चल रहा था, जहां रिहायशी सर्टिफिकेट, इनकम सर्टिफिकेट्स और दीगर जाली दस्तावेजात तैयार करके शहरियान को ठगा जा रहा था। लिहाजा इंस्पेक्टर श्याम सुंदर वसुरकर, PSI रफी शेख हारून, संजय गावंडे, गणेश नागरे, सुनील जाधव और दीगर पुलिस मुलाजमीन ने वहां छापा मारा और जाली दस्तावेज समेत कंप्यूटर, प्रिंटर, जेरोक्स मशीन, स्टैंप और दीगर अशिया जब्त करते हुए 2 अफराद को गिरफ्तार कर लिया, जिनके नाम इरफान खान और सैफ खान बताए जा रहे हैं। मुलजिमीन से पूछताछ पुलिस कर रही है। सिटी चौक पुलिस स्टेशन की हुदूद में चोरी की वारदात पेश आई। नामालूम चोर एक मेडिकल जनरल स्टोर से नकद 1.5 लाख रुपए चुरा कर फरार हो गए। सिटी चौक में पुलिस स्टेशन के कुछ ही फासले पर वसीम यासीन शेख नामी शख्स का एक मेडिकल एंड जनरल स्टोर है। इत्तला के मुताबिक दुकान मालिक ने गुज़श्ता रोज वहां 1.5 लाख रुपए रखे थे और रात में दुकान बंद करके घर चला गया था। आज सुबह वो दुकान खोलने के लिए पहुंचा तो शटर उचका हुआ था और दुकान से 1.5 लाख रुपया गायब थे। लिहाजा उसने फौरी सिटी चौक पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई, जहां पुलिस ने नामालूम चोरों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है और तहकीकात शुरू कर दी। 12 रात को मेडिकल बंद करा, घर को लिया, BC की एक पेमेंट आ वाली थी 1.5 लाख रुपए कैश चोरी हो गई। कब मालूम पड़ा आपको? मैं सवेरे दुकान खुलने को आया 11 बजे, पहला शटर खोला, दुकान एकदम खुली गला तोड़े वाली। टोटल कितने रुपए की चोरी हुई? 1.5 लाख। ये भी चोरी किया था ना, कैश हुआ? कैश कलेक्शन आज पेमेंट का डे था ना, कैश ला के रखा हुआ था पेमेंट करने के लिए। और अब खबरों के आखिर में एक बार भी नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। म्यूनिसिपल जनरल बॉडी की मीटिंग में अवामी नुमाइंदों ने कमिश्नर पर लगाया नाअहल होने का इल्जाम। म्यूनिसिपल कमिश्नर ने करना चाहा मीटिंग हॉल से वॉकआउट तो कॉर्पोरेटर्स करने लगे खुशामद। ये कैसी नाराजगी। सिल्लोड बल्दिया के इंतखाबात में बीजेपी शिवसेना को शिकस्त और कांग्रेस की शानदार जीत। कांग्रेस हुई 26 में से 24 सीटों पर काबिज। पार्टी वर्कर्स ने मनाया जश्न। कमसिनी में शादी के बाद पैदा होने वाली औलाद हो सकती है लागिर। बाल विवाह रोकने के लिए जिला परिषद विमेंस एंड चाइल्ड वेलफेयर डिपार्टमेंट तैयार। 8 मार्च से अवामी बेदारी मुहिम, कहा प्रसाद बिरकले ने। और म्यूनिसिपल स्टैंडिंग कमेटी की मीटिंग में कमिश्नर की अदम मौजूदगी के सबब चेयरमैन और अराकीन हुए नाराज। मीटिंग हॉल में एहतजाज, कमिश्नर के नुमाइंदे को रखा गया कुर्सी से दूर। इसी के साथ आज का MCN उर्दू खबरनामा खत्म होता है। कल आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज।